बिस्तर पर लगी नोटों की गड्डियों की ऊंचाई करीब 1.5 फीट है, यानी 18 इंच। इतने नोट हैं कि गिनते गिनते रात से दिन हो गया, लेकिन गिनती खत्म नहीं हुई। 3 मशीनें खराब हो गईं, लेकिन गिनती खत्म नहीं हुई। 2026 की सबसे बड़ी रेड। पुलिस की एक टीम नोट गिन रही है, दूसरी टीम सोने का हिसाब लगा रही थी। इनका कुल वजन 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो नहीं बल्कि पूरे 15 किलो है। 1-1 किलोग्राम के 14 गोल्ड बार और 100 ग्राम के 10 गोल्ड बार मिले हैं। इतना पैसे एक पूर्व बस ड्राइवर के घर मिला, जिसकी सैलरी हजारों में होगी। लेकिन अब बंगाल में जब सरकार बदली है, सिस्टम बदल गया है, तो सारा का सारा सच सामने आने लगा है। घर के कमरे में मच्छरदानी के पास 4-4 लाइन में बैग ही बैग रखे हैं। नीले रंग के बैग रखे हैं, लाल रंग के बैग रखे हैं, और इन सारे ही बैग में पैसा ही पैसा भरा हुआ है, केवल और केवल नोटों की गड्डियां। कमरे में रखी इस अलमारी को देख लीजिए, इसमें केवल बैग ही बैग नजर आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 खानों की इस अलमारी में नीचे से लेकर ऊपर तक केवल और केवल बस बैग रखे हुए हैं, और इन बैग्स में भी केवल और केवल नोटों की गड्डियां ठूंसी गई हैं। नोटों के गिनती के काम में 1-2 नहीं बल्कि 5-5 मशीनें लगाई गई थी। पैसा इतना ज्यादा था कि कुछ मशीनें तो गिनते गिनते ही खराब हो गईं। छापेमारी के बाद पुलिस को इस अकूत संपत्ति को ले जाने के लिए बड़ी बस मंगवानी पड़ी। घर से अलमारी को पुलिस के जवान उठाकर वैन में लाद रहे हैं। बड़े बड़े बक्सों को, जिसमें नोटों की गड्डियां, सोने हैं, उसे लाद रहे हैं। छोटे छोटे बक्सों में भी संपत्तियों के कागजात हैं, उनको भी सील करके एविडेंस के तौर पर पुलिस वैन में रखा जा रहा है। पुलिस वैन में इतना सामान भर गया कि लोगों के बैठने की जगह नहीं बची है। पुलिस की वैन में जब जगह नहीं बची, तो देखिए पैसों से भरी अलमारियों को लादने के लिए प्राइवेट गाड़ियां मंगवानी पड़ी हैं। $28 करोड़ 50 लाख का कैश, नोटों से भरी 35 बोरियां, पैसों से भरी 4 अलमारियां, 15 किलोग्राम गोल्ड बार, बाजार भाव से कीमत 21 करोड़ 60 लाख, नोट गिनने की 5 मशीनें। रात से लेकर दिन तक सुरक्षा बलों को यह अकूत संपत्ति बरामद करने में पूरे 28 घंटे तक की छापेमारी करनी पड़ी, तब कहीं जाकर यह सारा सामान इकट्ठा किया जा सका है। 29 जुलाई की रात से पुलिस इस 2 मंजिला मकान का कोना कोना छान रही थी। छापेमारी में रात से सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। 5 करोड़ की बरामदगी से शुरू हुआ खजाने का खेल सुबह होते होते 50 करोड़ पार कर गया। आखिर इतनी अकूत संपत्ति कहां बरामद की गई? 50 करोड़ का यह खजाना आखिर किसका है? पुलिस ने बंगाल के बीरभूमि के मोहम्मदाबाद बाजार में छापेमारी की। 2 मंजिला मकान से 50 करोड़ 50 लाख का कैश और सोना बरामद हुआ। मकान मीनार मंडल का है, जो सरकारी ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन अब रिटायर है। मीनार मंडल पत्थर कारोबारी टुलू मंडल का मैनेजर है और उनका साला भी है। टुलू मंडल पूर्व टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल का करीबी है और पत्थर कारोबारी है। बीरभूम जिले के मोहम्मद बाजार थाना इलाके के ये आम सा देखने वाला घर पे ही रिकवर किया गया है 28.5 करोड़ नगद रुपए, इसके अलावा 15 किलो सोना। और ये जो घर है आम से देखने वाला, ये घर है मीनार मंडल का। मीनार मंडल एक सरकारी
बस के ड्राइवर थे और उसके बाद वो रिटायर भी किए हैं। और वो टूलू मंडल जो कि रेत के व्यापारी है, पत्थर के व्यापारी है, इसके अलावा उनके खिलाफ लगातार ये आरोप लगते हुए आ रहे हैं कि वो ये पत्थर की तस्करी करते थे, रेत की तस्करी करते थे। इसके अलावा वो जितने भी सरकारी पत्थर के टैक्स है उसको भी चोरी करते थे और उसी हिसाब से जितने भी पैसे बने थे वो अपने जो रिलेटिव है, अपने जो रिश्तेदार है मीनार मंडल के घर पर छिपा के रखे थे। तो कल से लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया और सर्च ऑपरेशन लगातार 28 घंटे से ज्यादा चला और 28 घंटे से ज्यादा चलने के बाद घर पे जितने भी मेंबर थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उनके घर को फिलहाल सील कर दिया गया है पुलिस द्वारा। उनके घर के 2 गेट है, दोनों गेट पे पुलिस के तरफ से ताला लगा दिया गया है और सील कर दिया गया है। तो ये जो मीनार मंडल है, ये इतना पैसा उनके घर पर जो रखा गया था, क्या ये टूलू मंडल के जरिए ही रखा गया था या फिर कहीं दूसरे जगह से लाया गया था? ये सभी के बारे में फिलहाल जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मीनार मंडल एक सरकारी बस ड्राइवर था जिसकी सैलरी हजारों में थी। वो अब रिटायर है, इसीलिए इतनी अकूत संपत्ति, इतना पैसा क्या उसके जीजा टूलू मंडल का है? क्या ये सारा अवैध पैसा रेत और पत्थर टैक्स की चोरी का है? क्या ये अकूत संपत्ति टैक्स चोरी करके जमा की गई है? अब इसकी जांच हो रही है। बंगाल में नई बीजेपी सरकार का आदेश लाउड और क्लियर है कि करप्शन पर 0 टॉलरेंस है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया कि जनता की संपत्ति लूटने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। माफिया सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पैसा भले ही मीनार मंडल के घर से बरामद हुआ, सोना भले ही मीनार मंडल के घर से बरामद हुआ, लेकिन इस अकूत संपत्ति और काले साम्राज्य का सारा खेल टूलू मंडल चला रहा था। साल 2000 तक टूलू मंडल एक साधारण सा ट्यूशन टीचर था, लेकिन 20 साल में वो रेत और पत्थर माफिया बन गया। पहले उसने स्टोन सप्लाई का काम शुरू किया और उसके बाद वो स्टोन क्वेरी में क्रेशर का कारोबारी बन गया। 2014-15 में टूलू मंडल पूर्व टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के करीब आया और तभी उसके दिन बदलने लगे। 2016-17 में टूलू मंडल ने स्टोन क्वारी में बीआरसी का काम संभाला। बीआरसी पत्थर खनन पर लगने वाला सरकारी टैक्स है। टीएमसी सरकार ने बीआरसी वसूली का ठेका प्राइवेट कंपनी को दिया। टूलू मंडल उसी प्राइवेट कंपनी से जुड़ा बताया गया। बीरभूम जिले में ऐसे ही पत्थर के खदान है और इसी पत्थर के खदान से लगातार टैक्स चोरी का काम टूलू मंडल करते थे और यहाँ पर जितने भी खदान है उस खदान से वसूली से लेकर टैक्स चोरी का जो काम है वो टूलू मंडल के जरिए किया जाता था। हालांकि उनको इलाके में उनका नाम पत्थर व्यापारी के नाम से परिचित है, लेकिन वो अपने व्यापार के पीछे ये जितने भी खदान है उस खदान का कंट्रोल करते थे और कंट्रोल करते हुए सरकार के घर में जाने वाले जितने टैक्स थे उस टैक्स में लगभग 80% वो ही खुद चोरी करते थे। ऐसे ही लगातार आरोप लग रहा है टूलू मंडल के ऊपर और टूलू मंडल जो है वो टीएमसी के काफी करीबी हुआ करते थे और टीएमसी के करीबी होने के कारण उन्हें पुलिस की तरफ से कोई भी जांच उसके ऊपर नहीं होता था और वो आसानी से ये जितने भी पत्थर खदान के जितने भी गाड़ियां हैं उसके अलावा जितने भी पत्थर खदान के टैक्सेस है वो टैक्सेस के पैसा वो चोरी करते थे और जिसके बदौलत वो करोड़ों रुपए के संपत्ति भी बनाए थे। बीआरसी के जरिए टूलू मंडल पत्थर खनन से कैसे अवैध कमाई करता, इसका कैलकुलेशन समझ लीजिए। बीजेपी सरकार का दावा है कि डीआरसी से हर महीने 83 करोड़ का रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है। टीएमसी की सरकार में ये रेवेन्यू 20 से 30 लाख रुपए प्रति महीना था। बीजेपी और टीएमसी की सरकार में रेवेन्यू डिफरेंस 97% से ज्यादा का है। अब यही बाकी की रकम टूलू मंडल और उसके नेटवर्क तक पहुंचाई जाती थी। यह काम होता कैसे था?
ये स्टोन क्वारी में गाड़ी लोड करने वाले खुद बताते हैं कि टैक्स वसूलने का काम सरकार ने टुलू मंडल की निजी कंपनी को दिया, लेकिन वो टैक्स सरकार तक पहुंचता ही नहीं था, जबकि तब भी टीएमसी सरकार 250 रुपए प्रति टन के हिसाब से पत्थर पर टैक्स वसूली करती थी। पैसा कैसे रोल होता था, कैसे चोरी किया जाता था पैसा? चोरी मतलब कि आपका देखिए रॉयल्टी जो होता है, जो रॉयल्टी नहीं कटेगा ना, पार गाड़ी का रॉयल्टी होता है, जो रॉयल्टी नहीं कटेगा तो रॉयल्टी नहीं काटने तो चोरी हो गया। रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी जो गाड़ी लोड करके जा रहा है ना पत्थर, ओवरलोडिंग नहीं, हर गाड़ी में पार गाड़ी में लोडिंग लगता है। अच्छा। ये जो माइन से पत्थर लेके जा रहा है ना, इसको रॉयल्टी सरकार को टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स जो नहीं काटता है उसको तो BLRO पकड़ता है, तो पकड़ने के बाद तो फाइन होता है। अभी तो फाइन 5 लाख कर रहा है ना, 5 लाख। और जो रॉयल्टी काटता है उसको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये रॉयल्टी के पैसे कौन लेता था? सरकार। हाँ। तो ये टुलू मंडल क्या करता था? टुलू मंडल जो बीच में करता था क्या, टुलू मंडल को टेंडर दिया था सरकार ने। अच्छा। पैसा उठाने का। अच्छा। तो पैसा उठाता था, सरकार को देता था वो। अच्छा, तो बीच में चोरी भी करता था टैक्स? चोरी देखिए, ये तो हम लोग नहीं बोल रहे, क्योंकि सरकार को कितना देता था ये वही लोग जानता है। हम लोग के पास जितना गाड़ी वाला है, गाड़ी मालिक के पास तो रॉयल्टी ले लेता है टन के हिसाब से। देखिए रॉयल्टी, हाँ, टन 250 रुपया पर टन, 250 रुपया सेफ्टी हिसाब से। अच्छा। तो पैसा ले लिया, सरकार से कितना कांटेक्ट किया हुआ है। एक गाड़ी में कितना टन माल आता है? अब देखिए अभी रॉयल्टी हिसाब से जो कोई 32 टन 500, 16 जगह गाड़ी में 32 टन 500, 32 टन 500। अच्छा। और एक टिलर 18 जगह में 40 टन ना, 40 टन पर टन 250 रुपये। 250 रुपये। टुलू मंडल उर्फ शेख नजीमुद्दीन ने अपनी काली कमाई से बीरभूम के पौष इलाके में आलीशान कोठी भी तैयार करवा रखी है। इंडिया टीवी की टीम जब इस घर पर पहुंची तो वहां सुरक्षा बल और पुलिस का पहरा था, लेकिन टुलू मंडल के इस 4 मंजिला आलीशान घर में हर वो सुख सुविधा मौजूद है जो किसी 5 स्टार होटल में होती है। बीरभूम के सिउड़ी टाउन के बीचों बीच स्थित ये घर टुलू मंडल का है। टुलू मंडल ने इस घर को कई करोड़ रुपए से बनाया था, ऐसे स्थानीयों का कहना है। और ये जो शानदार घर कुछ साल पहले टुलू मंडल ने बनाया था, ये घर को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो घर है, घर के सामने बड़ा बगीचा है। इसके अलावा घर का जो इंटीरियर है वो किसी भी 5 स्टार होटल के कमरे की तरह है, ऐसे ही स्थानीयों का कहना है। इसके अलावा घर में थिएटर से लेकर जिम सब कुछ बनवाया गया था टुलू मंडल द्वारा। यानी कि ये जो आलीशान घर है, ये कई करोड़ रुपए खर्च करके ये घर बनाया था टुलू मंडल ने। अब सवाल ये है कि क्या टुलू मंडल टैक्स के चोरी के पैसे से ही क्या इतना बड़ा घर बनवाया था? यही जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। टुलू मंडल के पास बीरभूम में 6 टोल गेट का ठेका था, जिसका नियंत्रण उसके हाथ में था, लेकिन बीजेपी की शुभेंदु सरकार के आते ही इसकी व्यवस्था को बदल दिया गया। 17 मई 2026 से टोल गेट का नियंत्रण निजी हाथों में होना बंद हो गया और भूमि राजस्व परिवहन विभाग सहित सरकार के 4 विभाग के अधिकारियों को शुल्क वसूलने का ये जिम्मा सौंपा गया। मार्च 2026 में टीएमसी के कार्यकाल में 6 टोल गेट से 70 लाख की कमाई रोजाना होती थी, लेकिन 17 मई के बाद इन्हीं टोल गेट से बीजेपी सरकार को रोजाना औसतन 2 करोड़ की कमाई हो रही है। हिसाब साफ है, टुलू मंडल टीएमसी सरकार में केवल 1/3 हिस्सा टैक्स ही सरकार को जमा करता था, बाकी का 66% या कहें 2/3 पैसा उसके निजी नेटवर्क में चला जाता था। बंगाल में जब से नई सरकार बनी है, नया सिस्टम लागू हुआ है, तब से करप्शन पर जबरदस्त प्रहार हो रहा है। बंगाल में अब भ्रष्टाचार से, टोकन मनी से, टोलाबाजी से, कमीशनबाजी से जिसने काला धन कमाया है, सबके राज सामने आ रहे हैं और दे दनादन एक्शन हो रहा है, वो भी बिना भेदभाव के। लेकिन ममता दीदी की बची कुची टीएमसी को इसमें भी सियासत दिख रही है। बीरभूम में जो पूरा इतना कैश, इतना गोल्ड, ये सब खबर आ रहा है, तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो इसका आजू बाजू में जो नेम्स आ रहा है, ये किसका आदमी है, वो किसका आदमी है, ये सब नाम अभी तो सब ये अच्छा तृणमूल, ताकिया तृणमूल, ये सब लीडर्स का नाम आ रहा है। सबको पुष्ट करना चाहिए
वो जो लोग जिसका प्रोटेक्शन में थे सबको पूछताछ करना चाहिए। सब्जेक्ट नहीं है कि अगर कुछ आज रिकवरी हुआ तो वो तो एनालिसिस तो आज का ऊपर होगा, एनालिसिस तो यस्टरडे के ऊपर नहीं होगा। तो आज जिसके घर से मिल रहा है तो अभी तो ये डिस्कवर हो रहा है जो वहां पर ये सब है, तो वो जिसका आदमी है, किसका आदमी है, तो ये जो लोग का आदमी है तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। वीरभूमि का धन कुबेर टुलू मंडल उर्फ शेख नजीमुद्दीन फरार है, लेकिन पुलिस ने उसके साले मीनारू मंडल को और उसके परिवार के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया है पूछताछ के लिए। परिवार वाले अब कह रहे हैं कि टुलू मंडल सालों पहले से ऐसे बैग्स इस घर में रखता आया है। बैग्स ये कह के रखता था कि इसमें जरूरी कागजात हैं और जिन अलमारियों में बैग्स रखे जाते थे उसकी चाबियां भी टुलू मंडल के पास ही होती थीं। 2022 में भी टुलू मंडल के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी। 2024 में टुलू मंडल की बेटी की आलीशान शादी चर्चा में आई थी। सूत्रों के मुताबिक इस शादी में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस शादी में फिल्म इंडस्ट्री के कई अभिनेता, हीरोइंस भी शामिल हुए थे।